हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन स्टार्ट करेंगे। कैसे बेंजीन बनाएंगे डिफरेंट मेथड से। सबसे पहला मेथड हमारे पास है बेंजीन बनाने के लिए, और वो है फ्रॉम बेंजोइक एसिड। आप बेंजोइक एसिड या बेंजोइक एसिड का साल्ट भी ले सकते हैं। आप बेंजोइक एसिड लीजिए, ये है हमारे पास बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे क्विक लाइम से। CaO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो इसका काम ही होता है डीकार्बोक्सिलेशन कराना। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेना। तो देखिएगा, ये CO2 को खींच लेगा और ये हाइड्रोजन इसके अंदर चला जाएगा, बन गया बेंजीन। बेंजीन हो गया, निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब जितने भी COH रहेंगे ये काम करा देगा। सपोज करिए हमने ये कंपाउंड ले लिया, ये COH, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमने रिएक्शन करा दिया CaO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेना। जितने भी COH हैं वहां से खींच लेगा। एक CO2 यहाँ से बाहर, एक CO2 यहाँ से बाहर, ये हाइड्रोजन अंदर, ये हाइड्रोजन अंदर, बन गया बेंजीन। लीजिए, आ गया बेंजीन, निकल गया 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आज बेंजीन की बात करेंगे। बेंजीन से मोहब्बत हो गई है। आपको जो चीज खूबसूरत लगती है आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। आज बेंजीन से मोहब्बत करो सब लोग। कोई भीख, कोई भेंट, कोई खैरात थोड़ी है। मोहब्बत हर किसी की बस के बात थोड़ी है। और हमेशा नए जिस्म की तलाश में रहने वालों, तुम रहने दो, मोहब्बत तुम्हारे बस की बात थोड़ी है। बेंजीन बनाने का दूसरा मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन बनाएंगे। कैसे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हॉट वाटर से कराएंगे, स्टीम वाटर। ये हमारे पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। अब आप इसकी रिएक्शन कराओ हॉट वाटर, स्टीम वाटर, बॉइलिंग वाटर। तो वाटर कैसे होता है? HOH। ये स्टीम वाटर है। जब आप इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो रिएक्शन कैसे होगी जरा समझिएगा। बेंजीन कैसे बनेगा? यहां से ये और ये OH का पार्ट इस SO3H के पास चला जाएगा। तो देखो क्या बना, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बाहर, ये हाइड्रोजन बचा, यहां वैकेंसी खाली हो गई, ये हाइड्रोजन इसके अंदर चला गया, बन गया C6H6 बेंजीन। तो प्रोडक्ट आ गया हमारा बेंजीन, निकल गया H2SO4, बन गया बेंजीन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे फिनॉल से बेंजीन। फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे? जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे। आज इस वीडियो में आपको 2 ट्रिक सिखाने वाले हैं बेंजीन के लिए, क्योंकि बेंजीन से मोहब्बत हो गई है। बेंजीन के 2 ट्रिक सिखाएंगे, चाहे IT क्वेश्चन हो चाहे नीट का क्वेश्चन हो, डायरेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा वेट करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी सिखाते हैं लास्ट में। हम ले रहे हैं फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? इसकी खोपड़ी पर OH लगाइए, बन गया फिनॉल, और इसकी रिएक्शन कराइए जिंक डस्ट से। तो ये जिंक क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन को खींचेगा और खुद बनाएगा जिंक का ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन इस रिंग के अंदर चला जाएगा। लीजिए, बन गया बेंजीन और बन गया जिंक का ऑक्साइड। देख, अगर मान लीजिए क्रिसॉल होता तो भी जिंक डस्ट से यही काम करता, क्योंकि ये ऑक्सीजन को खींचने का माहिर है। चलो ये रिएक्शन भी आपको करके दिखा देते हैं। ये है, इसे क्रिसॉल बोलते हैं। क्रिसॉल, इसकी रिएक्शन हम जिंक डस्ट से करा रहे हैं। तो ये काम वही करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा और ये इसके अंदर चला जाएगा, और प्रोडक्ट अब बेंजीन की जगह पे क्या बन जाएगा? टालुइन, क्योंकि CH3 वहां पहले से ही बैठा है खोपड़ी पर।
लीजिए, यह है टॉलुइन। अब बेंजीन बनाने का अगला मेथड है, नेक्स्ट मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिजेंट। बड़ा नाम सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिजेंट का। क्या होता है? RMGX। तो RMGX से बनाएंगे बेंजीन। देखना कैसे, ग्रिग्नार्ड रिजेंट है, इसकी खोपड़ी पर लगाइए MgBr, कोई भी हाइड्रोजन आप ले सकते हैं। इसकी हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए हमें वाटर चाहिए। तो जैसे आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखिएगा रिएक्शन हो कैसे रही है। ये पूरा MgBr का पार्ट वाटर के OH के साथ कंबाइन होकर बाहर हो रहा है, और वाटर का जो हाइड्रोजन है वो रिंग के अंदर चला जाएगा, तो बन गया बेंजीन, आ गया बेंजीन, और ये हो गया MgOHBr, बन गया प्रोडक्ट। देख, बेंजीन बनाने का नेक्स्ट स्टेप है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन राइने निकेल से करा के बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिएगा, यह है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ राइने निकिल। क्या होता है? निकिल एल्युमिनियम इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। इतने पार्ट को जब एक साथ लिया जाता है तो इसका एक टेक्निकल नाम आता है राइने निकिल। तो यहां से होगा क्या, दो हाइड्रोजन है, एक HCl के साथ बाहर होगा, एक हाइड्रोजन रिंग में चला जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। देखिएगा, बेंजीन और निकल गया HCl, बन गया प्रोडक्ट। बेंजीन बनाएंगे अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। सब बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी कई बार आपके नीट और IIT में आ चुकी है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाएंगे कैसे देखिएगा, ये हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N डबल बॉन्ड NCl, यह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC। ठीक है, ये BDC पार्षदी इलेक्शन वाला नहीं है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे? इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे? हाइड्रोजन से। किसकी प्रेजेंस में? H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। या तो आप ये लीजिए या फिर लीजिए एथिल अल्कोहल C2H5OH। तब रिएक्शन कैसे होगी जरा समझिएगा। ये जो खोपड़ी पर भाई भाई बैठे हुए हैं ये तो निकल लेंगे, भाई भाई भाग लिए, और जो एक क्लोरीन है एक हाइड्रोजन है ये भी आपस में निकल लेंगे। बचा एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रिंग के अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से वैकेंसी खाली हो गई, ये हाइड्रोजन अंदर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट बन गया बेंजीन। क्या बना? बेंजीन। निकल गया N2+ HCl। देखिए, बेंजीन बनाने का बच्चों नेक्स्ट मेथड है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन कराओ, बेंजीन बन जाएगा। एरोमेटाइजेशन कैसे कराएंगे देखिएगा, ये हम कंपाउंड ले रहे हैं CH2CH2CH3। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो कंपाउंड का नाम क्या है? नॉर्मल हेक्सेन है ये। बस नॉर्मल हेक्सेन सीधा सीधा लिखा जाता, हमने टेक्निक से लिख दिया। तो इस नॉर्मल हेक्सेन को आप रिएक्शन कराओ Cr2O3 Al2O3 इन प्रेजेंस ऑफ 600 टेम्परेचर पर सेल्सियस। अब आपको करना क्या है, 8 हाइड्रोजन निकाल लेना है। जहाँ पर CH3 है वहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, जहाँ CH2 है वहाँ पर 1 हाइड्रोजन निकलेगा। यानी यहाँ से 2 और यहाँ से 1 हाइड्रोजन बाहर, यहाँ से 2, यहाँ से 1 हाइड्रोजन बाहर, और यहाँ पर से 1 हाइड्रोजन बाहर। तो कितने हाइड्रोजन निकल गए? 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन बाहर। जब 8 हाइड्रोजन आप निकाल दोगे बच्चों तो फिर बचेगा क्या? खाली C6H6 बचेगा, और C6H6 को क्या बोलते हैं? बेंजीन। निकल गया 8 हाइड्रोजन बाहर, बन गई बेंजीन। देखिए, बेंजीन बनाने का नेक्स्ट मेथड है बच्चों वाला मेथड एसिटिलीन से। क्या करना है? 3 मोल एसिटिलीन लो,
रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करा दो, उधर बेंजीन उठा लो, देखना कैसे। हमने 3 मोल एसिटिलीन लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटिलीन क्या होता है, इसी से फूड राइपेनिंग करते हैं, फल पकाने वाली है एसिटिलीन गैस। हमने इसे रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराया, रेड हॉट कॉपर ट्यूब डिवाइस है, तो जैसे आप इधर कराओगे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बेंजीन, ये क्या होता है, C6H6 बेंजीन है। बच्चों बेंजीन बनाने का नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन से कैसे बेंजीन बनेगी, देखिए ये है हमारे पास साइक्लोएल्केन। हर कोने पर CH2 होता है, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, तब तक जब तक इसके अंदर गोला न लगा हो। गोला लग जाएगा तो CH हो जाएगा। तो ये साइक्लोहेक्सेन है और हर कोने पर CH2 है, तो एक हाइड्रोजन हम खींच के बाहर निकाल ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए। एक हाइड्रोजन अंदर है, एक हमने खींच के बाहर निकाल लिया, देखिएगा। ये हाइड्रोजन बाहर कर लिया और इसकी रिएक्शन हमने करा दिया कैडमियम और कोक से, और इसे थोड़ा गर्म कर दिया, हीट कर दिया। हमें बेंजीन में जरूरत कितना है, 6 कार्बन चाहिए, 6 हाइड्रोजन चाहिए। और साइक्लोहेक्सेन में क्या है, 6 कार्बन है लेकिन 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन खींच के बाहर निकाल दो। तो 2 हाइड्रोजन यहां से बाहर, 2 हाइड्रोजन यहां से बाहर, 2 हाइड्रोजन यहां से बाहर, तो भैया बचा क्या, फिर तो बेंजीन ही बच गया, C6H6 बेंजीन हो गया और निकल गया हाइड्रोजन बाहर 6। देखिए तो जो आपने देखा कि डिफरेंट मेथड से हमने बेंजीन को बनाया, जो सारे इंपॉर्टेंट मेथड थे सब आपको करा दिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, जब भी इनका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना हो शॉर्ट ट्रिक लगाइए। करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक में नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, जितने परपेंडिकुलर लाइन्स होंगी उतने ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब है सीधा सा डंडे खड़ा करो, जितने डंडे आएंगे उतने ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे देखिएगा, यहां पर परपेंडिकुलर लाइन 1 2, कितने हुए 2, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितना हो गया 2 बेंजीन का। नेप्थलीन परपेंडिकुलर लाइन 1 2 3, कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 3। एंथ्रासिन 1 2 3 4, कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4। फिनाप्थरीन 1 2 3 4 5, कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 5। आ गया फटाफट। तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन के कई स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्योंकि बेंजीन को लेके साइंटिस्ट के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद रहा है सदियों से। अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश बेंजीन की करते रहे हैं। बहुत लंबी कहानी है, अभी एक कहानी सुनाऊंगा बेंजीन की, बहुत मजा आएगी आपको। तो बेंजीन जिसका फार्मूला आप जान रहे हैं क्या होता है, C6H6। तो ये तो फार्मूला है भैया, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना हो तो साइंटिस्टों के पसीने छूट गए। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग स्ट्रक्चर बेंजीन का देने की कोशिश किए, और लास्ट में कौन सा स्ट्रक्चर फाइनलाइज हुआ ये बात भी आपको बताएंगे 1 बाय 1 करके। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आएगा, भी एक स्टोरी बताएंगे। देखिए सबसे पहला साइंटिस्ट आया लैंडरबर्ग। इस लैंडरबर्ग ने सबसे पहले बताया कि जो ये बेंजीन होता है ये प्रिज्म टाइप का होता है। प्रिज्म आपने देखा है, प्रिज्म कैसा होता है, देखिए ये है प्रिज्म। अकॉर्डिंग टू लैंडरबर्ग ये है बेंजीन, प्रिज्म स्ट्रक्चर। इनके अकॉर्डिंग जो बेंजीन है ये प्रिज्म टाइप का होता है। बाद में दूसरा साइंटिस्ट आया क्लॉज।
इन्होंने बताया कि जो बेंजीन होता है ये प्रिज्म टाइप का नहीं, ये डायगोनल स्ट्रक्चर रखता है। डायगोनल कैसे? कुछ इस तरह से, इसका डायगोनल इससे मिलाइए, इसका इससे मिलाइए, इसका इससे मिलाइए, ऐसा होता है बेंजीन अकॉर्डिंग टू क्लॉज। इनके अकॉर्डिंग ये डायगोनल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। बाद में एक साइंटिस्ट और आया, बेयर एंड आर्मस्ट्रांग, उन्होंने कहा कि बेंजीन कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर रखता है, कुछ ऐसा होता है बेंजीन। देखिएगा, ये है कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन ऐसा होता है, अभी सपने में आने वाला है बेंजीन, देखिएगा। फिर एक स्ट्रक्चर आया, एक साइंटिस्ट आया, दीवार। तो ये सीधा दीवार ही खड़ा करना शुरू कर दिए, दीवार खड़ा कर दो, तो इनका नाम दे दिया गया दीवार स्ट्रक्चर, पैराबॉन्ड या दीवार स्ट्रक्चर। देखिएगा, इन्होंने कहा ऐसा बेंजीन रहेगा। ये लीजिए, इनके बीच में दीवार खड़ा कर दिए, ये दीवार स्ट्रक्चर। या तो फिर ऐसा होगा, लीजिए ऐसे दीवार खड़ा कर दिया, या फिर ऐसा होगा, ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये दीवार स्ट्रक्चर हैं, दीवार ने दिया था, पैराबॉन्ड या दीवार स्ट्रक्चर बोलते हैं। बेंजीन कुछ ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू दीवार। हमने कहा था बेंजीन को ड्रा करना बहुत टेढ़ी खीर है भाई। अब बेंजीन का आ रहा है बहुत धांसू स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर। कहते हैं केकुले एक ऐसा साइंटिस्ट था जो सोया रहता था, सोया नहीं रहता था, सोचता रहता था, सो रहा है तो भी सोचता रहता था। इसके सपने में बेंजीन का स्ट्रक्चर आ गया और तुरंत उठा, और उठने के बाद तुरंत पेपर पे ड्रा किया और दुनिया के सामने रख दिया कि बेंजीन कुछ ऐसा होता है। देखिएगा केकुले स्ट्रक्चर्स। अकॉर्डिंग टू केकुले स्ट्रक्चर ये है पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशन पर, या ऐसा होगा या ऐसा होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर। अल्टरनेट पोजीशन पर, और फिर उन्होंने एक रिजल्टेंट बना लिया जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्योंकि अब इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, ये पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये पाई बॉन्ड रोटेट कर रहा है, डायनेमिक है। तो उन्होंने कहा ये जो इसके अंदर पाई बॉन्ड है कुछ इस तरह से दिखा दिया। लीजिए, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बच्चों बेंजीन के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं एक बार में फटाफट याद रख लीजिए। लैंडर स्ट्रक्चर प्रिज्म होता है, क्लॉज स्ट्रक्चर डायगोनल होता है, बेयर एंड आर्मस्ट्रांग कॉन्सेंट्रिक होता है, दीवार स्ट्रक्चर पैराबॉन्ड होता है, केकुले स्ट्रक्चर्स ये होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।